डोंट रियली नो आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड होंगे, बट इस वीडियो में जो भी कहा गया है या कहा जाएगा वो मेरी ज़िंदगी का 100% सच है। एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप जानना चाहते हैं हाउ आई हील्ड माई सेल्फ, या आप अपनी खुद की एक हीलिंग जर्नी पे हैं, या आप सिंपली चाहते थे कि मैं हील कर जाऊँ। सो इन एनी केस आई एम होपिंग कि जो भी मैं बोलने वाली हूँ इसे सुनने की ज़रूरत आप में से किसी न किसी को ज़रूर थी, और अगर आप वो ऑलरेडी सुन चुके हैं कहीं से तो मे बी दिस वीडियो विल बी योर रिमाइंडर। या सो वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ आशू एंड आज हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। बेसिकली मैं शेयर करूँगी, आप सुनेंगे एंड यू कैन शेयर इन कमेंट्स किन चीज़ों से आप रिलेट करते हैं या क्या आपके साथ भी हुआ है, आप बेसिकली कहाँ पे हैं अपनी हीलिंग जर्नी में। तो कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। अगर ये दिख रहा था या नहीं दिख रहा था आई डोंट नो, बट आई वाज प्लेन सैड पिछले कुछ महीनों से, काफ़ी महीनों से एक्चुअली, डिप्रेस्ड, हार्ट ब्रोकन एंड वेरी वेरी लो ऑन होप। होता है ना जहाँ आपका बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का, आपको कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा होता, बेसिकली कुछ भी लॉजिकल नहीं लगता आपको, आप चीज़ों को एक हद से ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, यू कांट रियली कीप योर प्रोमिसेस एंड ऑल दैट। मतलब अगर आपके साथ हुआ है तो आपको पता होगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आई हैव हैड अ वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड। तो वो जो बचपन का ट्रॉमा है ना वो, प्लस कुछ जो रिलेशनशिप्स मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं गए, उनके जो अनरिजॉल्व इश्यूज एंड पेन थी, जो यू जस्ट पुट अंडर द टेबल, प्लस दो मेजर रीज़न हैं जो मैं शायद अभी भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं इतना भी हील नहीं कर गई हूँ। प्लस जो वो दो मेजर रीज़न हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए, एंड आई होप मैं एज अ वुमेन एज अ गर्ल कभी इतना ग्रो कर जाऊँ कि मैं उनके बारे में भी बात करूँ, बट फॉर नाउ आई एम होपिंग कि आप मेरी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। सो कुछ 5-6 साल पहले ना मुझे एक पैनिक अटैक आया था, एंड उस टाइम हमें पता भी नहीं था क्या होते हैं पैनिक अटैक, एंड for God's sake I still don't know if it was a panic attack या कोई और underlying condition थी, but जितना मुझे पता है, जितना लोगों ने मुझे बताया that was a panic attack, and उसमें इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा था, मुझे मेडिसिन दे के सुला दिया गया था, लाइटें बंद करके कमरे की, क्योंकि मुझसे कोई लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही थी बेसिकली। तो एंड इट हैपेंड एनीवेज। तो मुझे लगा नहीं था कभी कि वो ज़िंदगी में चीज़ वापस आएगी, मुझे लगा एक बार चला गया है, वैसे भी 5-6 साल हो गए। नाउ आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई डू योगा, आई मेडिटेट एंड ऑल दैट, और ये कभी वापस नहीं आएगा। बट मे बी थैंक्स टू लॉकडाउन और आई डोंट नो, बट इट केम बैक इन जुलाई दिस ईयर, इस साल जुलाई में हुआ ये। और जो ये फील करते हो आप उस टाइम पे ना, ये आप बता नहीं पाते हो किसी को, आपको नहीं पता, बट मैं जर्नलिंग भी कर रही थी क्योंकि आपको पहले से फील होना शुरू हो जाता है जब आप उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच रहे होते हो ना, यू स्टार्ट फीलिंग इट 15-20 दिन पहले, एंड उसका इफेक्ट 15-20 दिन बाद तक भी रहता है। तो मैं जर्नलिंग कर रही थी उससे पहले भी, लेकिन उस हफ्ते की कह लो आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी मेरे जर्नल में, क्योंकि उस बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है, ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि क्या फील कर रहे हो आप। इनफैक्ट मेरे कुछ महीनों के अगर आप पोस्ट देखोगे जब वो हुआ पहले भी और बाद में भी, मैं वो वर्ड भी यूज़ नहीं कर पाती थी, आप कर ही नहीं पाते हो इनफैक्ट। एंड हर किसी का पेन का लेवल अलग है, हर किसी का फील करने का तरीका अलग है। सो आई जस्ट कुडंट टॉक अबाउट इट, मैं नहीं कर पाई। सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। आई नीड टू काम डाउन। नो आई एम ओके। आज जब मैं बात कर रही हूँ इस बारे में तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ईजी रहा होगा तभी सब खुला बोल पा रही है, बट ऐसा नहीं है यार। 5-6 साल पहले भी इट वॉज़ वेरी नर्व रैकिंग, और वो इस बार जो हुआ वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अनकम्फर्टेबल था। आप किसी से उस वक्त बात नहीं करना चाहते, आप किसी को देखना नहीं चाहते, यू जस्ट वॉन्ट टू अपने आप को एक बक्से में बंद कर लेना चाहते हो आप किसी तरह। बट एनीवेज इस बार मैंने बहुत ग्रेसफुली कोशिश की उसको मैनेज करने की, एंड यू फील लाइक यू आर लूजिंग इट, बट समहाउ वो मतलब
ठीक मैनेज हो गया आई वुड से, बट इट टेक्स अ टोल ऑन योर, मतलब आपकी हेल्थ पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। लेट मी टेल यू, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग होने की एक्टिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं जहाँ ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है दैट यू हैव सम मेंटल ट्रॉमा। आपके पास कोई ऐसा पेन है, कोई दर्द है, कोई वूंड है जो आपने दबा के रखा हुआ था, कोई ऐसी चोट है जो छुपा के रखी हुई थी, और यू नो आपको उससे डील करना है, आपको उसको फील करना है। या एनीवेज, नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग बेटर, है ना, वही क्रक्स है इस वीडियो का, वही निचोड़ है इस सारी बात का इस वीडियो का, कि मैंने अब बेहतर फील करना शुरू कर दिया है। एंड थैंकफुली एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, आई डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, एंड हेयर इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। ये सब कुछ चेंजेस आए हैं मेरी ज़िंदगी में जब से मेरी हीलिंग प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है। आपको पता नहीं है शायद, बट मैं अपनी मॉम के लिए अपनी जॉब छोड़ के वापस आई थी, एंड भाई को भी आना पड़ा था, मतलब वो मुझसे पहले आए थे, मैं बाद में आई थी, बिकॉज एक अर्निंग हैंड चाहिए था घर पे तब। एंड मैंने अपना जॉब, अपना करियर, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फ्रेंड्स, एवरीथिंग सब छोड़ दिया था। एंड मेरी रिलेशनशिप भी जो लास्ट थी वो काफ़ी टॉर्चरिंग थी, मेंटली डिस्टर्बिंग थी, सो इट वॉजंट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल टू एडजस्ट हियर। दोस्तों की भारी कमी रही, यू नो, इन शॉर्ट, बट आई ट्राइड मेकिंग अ लाइफ फॉर माई सेल्फ हियर इन माई होम टाउन। एनीवेज, मैंने बीच में ना बिल्कुल ही बाहर जाना वाना बिल्कुल कम कर दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। एंड ऑनेस्टली लाइफ इतनी बिजी हो जाती है ना दैट इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, और आप भूल ही जाते हो कि हाँ आपको बाहर भी जाना है, वीक आफ्टर वीक चलता रहता है वही स्केड्यूल। बट एनीवेज, मैंने अब सैटरडेज़ को बाहर जाना स्टार्ट किया है विद आकाश एंड नेहा ऑफ कोर्स, टू हैव अ गुड टाइम, टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक। अदरवाइज पता ही नहीं चलता था यार, एक वीक ख़त्म हुआ और कहाँ से नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, उसका कोई डिमार्केशन ही नहीं था कि अच्छा हाँ यहाँ भी चिल करना है वीकेंड पे या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई रियली एंजॉय इट, आई लुक फॉरवर्ड टू इट रादर। सेकेंडली मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है। यस, जिम, पीपल जिम, आफ्टर 4 years, 4 साल बाद मैं जिम जाना स्टार्ट किया है। आज 8 हो गई है ना, आज मुझे 10 दिन हो गए हैं जिम जाते हुए। सो इट फील्स सो गुड कि मैंने कोई स्टेप लिया है टुवर्ड्स बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। छोटा सा स्टेप है चाहे, बट इट मेक्स मी फील सो गुड। फिर मैंने उस चीज़ का ध्यान रखना स्टार्ट किया है जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड यू गाइज नो इट, ओके। एंड शायद इस बिजार सिनेरियो में लास्ट 2 सालों में मैं उनका ध्यान उतना नहीं रख पाई जितना मुझे रखना चाहिए था। एंड दोज आर माई प्लांट बेबीज, आई टोटली लव देम। आप लोगों को पता है मुझे जंगल बना के रहना अच्छा लगता है अपने आसपास, तो अब मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगाई है, प्लस ये क्या बोलते हैं उसको, कोकोपीट मंगाई है, सबको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यू नो आई केम अक्रॉस अ फ्यू पीपल ऑल्सो, है ना, जिनके साथ शायद चीज़ें सही रह सकती थी, बट आई डिडंट टेक इट फॉरवर्ड। बहुत पहले ही बैकआउट कर जाती हूँ मैं इसी वजह से, बिकॉज आई न्यू कि कुछ टूटा हुआ है अंदर, एंड आई नीड टू फिक्स इट फर्स्ट। पहले वो जुड़ेगा तभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन पाएगी किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए। एंड वैसे भी ना, जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हो ना, तो आप बड़ी अनहेल्दी से एसोसिएशन बना लेते हो। मतलब कोई आपको मिसट्रीट भी कर रहा है, आपको सॉरी बोलना है, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपको सॉरी बोलना है, आप अननेसेसरीली अपोलोजेटिक हो जाते हो झगड़ा अवॉइड करने के लिए, जो कि मेरा नेचर शुरू से रहा है कि बस शांत रहें चीज़ें, तुम सॉरी बोलो, मैं सॉरी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन बोल रहा है, बट चीज़ें शांत रहनी चाहिए। तो वो दैट हैज़ टू गो। It's not good for your mental health and your self esteem, I would say. दोनों के लिए अच्छा नहीं है।
तो अब अगर कोई बात करता ना मेरे साथ तो मैं मेंटली और फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होती हूँ। आई कैन शेयर वट आई लाइक, आई कैन आस्क फॉर वट आई लव, आई कैन टेल कि मेरे को किस चीज़ से नफरत है, क्या मुझे चाहिए है, मोस्टली, है ना। स्टिल अ चैलेंज ऑन मोस्ट डेज, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ यार। अबाउट ट्रैवलिंग पे भी प्लानिंग चल रही है एंड आई होप जैसे बाकी हिस्से हैं ना ज़िंदगी के उनमें थोड़ी मूवमेंट आ गई है, इस हिस्से में भी आ जाएगी होपफुली। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू यार कि जब आप हील कर जाओगे ना तो आप बड़ा ओवरवेलम सा फील करोगे ज़रूर। आई एम प्रिटी श्योर आपको लगेगा कि यार मतलब कितना कुछ मिस हो गया, या क्या कुछ करना बाकी है, या कितना कुछ करना बाकी है। सो इन केस आपके साथ ऐसा होता है देन डोंट बी ओवरवेल्म्ड, ओके। टेक इट ईजी, मेरा एडवाइस यही है आपको कि टेक इट ईजी, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। मैं वन डे भी नहीं बोल रही हूँ आपको, आप एक स्टेप लो बस छोटू सा। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वन एक्ट एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। एक काम एक दिन में वो भी कर लोगे, वो भी बात है, दैट ऑल्सो काउंट्स एज प्रोग्रेस। बाकी इट फील्स गुड यार। अब ऐसा लगता है यार कितना भी बिखरी हुई है ज़िंदगी हम संभाल लेंगे, समेट लेंगे, फिर से खड़ा कर लेंगे और अपने उम्मीदों के महल को जहाँ भी करना है। थोड़ा मेरा पॉइंट जाग जाता है ना अंदर का कभी कभी, बट आई सीरियसली डोंट केयर नाउ कि कौन रहता है ज़िंदगी में और कौन जा रहा है मेरे आसपास से। जिसको जाना जाए, जिसको जाना रहे, एंड हु डजंट, हु कांट लव मी फॉर हु आई एम, माई पीपल, माई ट्रेजेडीज, माई ट्रॉमा, सब कुछ। मतलब यार मैं आई एम अ बंडल ऑफ माई दुख दर्द एंड माई हैप्पी साइड एंड बगली साइड एंड एवरीथिंग। Anyways, I am healing and people say it looks good on me and I'm sure it will look good on you too.